हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स क्या है हम लोग देखे हैं, फिर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है हम लोग देखे हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? m बाई n। यहाँ पर m क्या है? m है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर, ठीक है। m क्या है? नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो और सभी एलिमेंट्स को हम लोग ए आई जे करके लिख सकते हैं, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मतलब ये इसका ऑर्डर कितना होगा? ये मैट्रिक्स का 3 रो है और 3 कॉलम है। रो कितना है? रो 1, रो 2, रो 3, और ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, फिर कॉलम 3। मतलब तीन रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 बाई 3। तो अभी क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट ए 3 बाई 4 मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स जिसका 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, एलिमेंट्स का एक रिलेशन दिया हुआ है, मतलब ए आई जे इक्वल्स टू आई बाई जे, एक मैट्रिक्स बनाना है। और दूसरा मैट्रिक्स क्या बना है? ए आई जे इक्वल्स टू आई माइनस जे। तो पहले वाला करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट थिंग हमको देखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 4 है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ रोज 3 है, इसमें ए आई जे में आई क्या होता है? रो होता है, रो, और जे क्या होता है? कॉलम। जैसे कि इसमें A11, A21, A31, फिर A12, A22, A32, ठीक है। ये A11 क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। फिर ये वाला क्या है? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो आई क्या देता है? आई रो देता है, और जे क्या देता है? कॉलम देता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसमें देखो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? जितना नंबर ऑफ रोज होगा, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या क्या होगा? आई का वैल्यू सब छोटा वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, 1 2 3। और जे का वैल्यू कितना होगा? जे का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। हियर आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 2 3 और j इक्वल्स टू 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 बाई 4 मैट्रिक्स बोला है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है, इसीलिए i का वैल्यू 1 से 3 तक जाएगा। और j क्या है? नंबर ऑफ रो कॉलम्स कितना है? ये 4 है, तो j का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? 4 तक जाएगा। तो अभी हमको निकालना है A11, ये पहला वाला A11 क्या होगा? 1 बाई 1 आई बाई जे, ए आई जे इक्वल्स टू क्या है? आई बाई जे। तो A11 क्या होगा? 1, ठीक है। फिर A12 कितना होगा? 1 बाई 2, सिंपल है। फिर A13 कितना होगा? 1 बाई 3। देखो A11 गया, 12 गया, 13 गया, फिर A आई जे का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 4 तक है, तो A14 तक निकालना पड़ेगा। A14 कितना होगा? 1 बाई 4। समझ में आया बात? फिर देखो A21, ठीक है। क्योंकि आई जे का वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 बाई 4 मैट्रिक्स बोला है, ठीक है, इसलिए जे का मैक्सिमम वैल्यू कितना तक जाएगा? 4 तक जाएगा। फिर देखो A21 कितना होगा? 2 बाई 1 इक्वल्स टू 2। फिर A22 कितना होगा? 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। फिर A23 क्या होगा? 2 बाई 3। फिर A24 इक्वल्स टू 2 बाई 4 इक्वल्स टू 1 बाई 2। फिर A31 कितना होगा? 3 बाई 1 इक्वल्स टू 3। फिर A32 इक्वल्स टू 3 बाई 2। A33 इक्वल्स टू 3 बाई 3 इक्वल्स टू 1। फिर A34 क्या? 3 बाई 4। therefore required matrix
इक्वल्स टू क्या, A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। ठीक है, यहाँ पर इस नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 4 है, तो ये 3/4 हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यूज A11 का वैल्यू कितना है 2 है, A11 का वैल्यू कितना है 1 है 1, फिर A12 कितना है हाफ, A13 कितना है 1/3, A14 कितना है 1/4, फिर A21 कितना है 2, A22 कितना है 1, A23 कितना है 2/3, A24 कितना है 1/2, फिर A31 कितना है A31 3, फिर A32 कितना है 3/2, फिर A33 कितना है 1 और A34 कितना है 3/4। ठीक है, नीचे हर समय ऑर्डर लिखना, ऑर्डर कितना है इसका 3/4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो अभी हम लोग क्या करें, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स का प्लूरल को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। A matrix having a single row is called row matrix। जैसे कि एग्जाम्पल, मतलब क्या, सिर्फ एक रो होगा। ठीक है, एक रो जैसे 1 2 3। ठीक है, ये इसमें रो कितना है 1 रो है और कॉलम्स कितना है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, और जैसे कि 10 12 14 16, ये कितना 1/4, ये 1/4 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन जनरल ऑर्डर ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज 1/n। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, सिंपल है, ये रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सिर्फ एक रो होता है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल कॉलम, एक अकेला कॉलम। ठीक है, इज कॉल्ड
ए कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3। तो इसमें रो कितना है, रो 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा 3/1 या फिर ऐसे 7 8 9 10। इसमें रो कितना है, 4 रो है, तो 4/1। ठीक है, तो इन जनरल a column matrix has order कितना होगा n/1। इन जनरल a column matrix has order n/1। ठीक है, तो 3 नंबर टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अगर नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, देन the matrix is called a square matrix। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे 3x3 या फिर 2x2। ठीक है, 2x2 एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसलिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका क्या 2/2। ओके, या फिर एक 3x3 मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, ये 3/3 मैट्रिक्स हो गया। ऐसे 4x4 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है। तो इन जनरल क्या होगा, इन जनरल ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज n/n। ओके, मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा, वही मेन चीज है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर तुम देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर समय कितना होगा, एक स्क्वायर्ड नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 क्या है, 4 इज ए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ 2। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो 4x4 मैट्रिक्स में कितना होगा, 16 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर। ओके, फिर नल मैट्रिक्स ठीक है, so if all the elements of a matrix is 0, then it is called a null matrix. एग्जाम्पल जैसे कि 0
0 0 0, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। या फिर 0 0 0 0 0 0, ये 3x2 मैट्रिक्स है। मतलब कि हर सभी एलिमेंट्स इसका क्या होगा, 0 होगा, सभी एलिमेंट्स इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाई कैपिटल O, ठीक है, कैपिटल O बाई M/n, ठीक है। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंट्रीज क्या होगा, जो एंट्रीज है, जो एलिमेंट्स है इसका सब